हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जैसे कि न्यूट्रिशन चालू किए थे। न्यूट्रिशन कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब ही पोषण होता है। ठीक है। तो उसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, 3 चीज़ हम बता चुके हैं। क्योंकि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो देख लीजिए, वीडियो के प्लेलिस्ट में है। ध्यान रहे वे चीज़ हम बताएं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, वे आपको केवल अपने आप को जीने के लिए बताए हैं। हम कैसे ज़िंदगी जी सकते हैं। अब खाली खाने पीने से नहीं होगा। आपको खाने पीने से केवल नहीं होगा, आपको देश को भी बढ़ाना है। तो देश को कैसे बढ़ा सकते हैं? टिकटॉक वीडियो देखकर नहीं, और ना ही शॉर्ट वीडियो बनाकर। ये देखिए, मिनरल मिनरल है जो है हमारे। मिनरल मीन्स खनिज होता है। खनिज से क्या होगा, आप यहाँ से स्टडी कीजिएगा तो भारत देश को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दीजिएगा। तो इसको अच्छे तरह से देखिएगा। तो चलते हैं टाइम को बचाते हुए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है व्हाट इज मिनरल। मिनरल यानी खनिज क्या है? व्हाट इज मिनरल यानी खनिज क्या है? तो आपको बताना होगा, आंसर इसका होगा कि दीज आर नेचुरली अकोरिंग सॉलिड सबस्टेंस दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इनसाइड द अर्थ है। व्हाट इज मिनरल यानी हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे कि खनिज क्या है। खनिज क्या है? तो आपको बताना होगा कि इसका आंसर दीज आर नेचुरली अकोरिंग सॉलिड सबस्टेंस दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। इसका हिंदी होगा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे ठोस पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं। ठीक है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले माने प्राकृतिक रूप से, ये मैन मेड नहीं, नेचुरल चाहिए। नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे ठोस पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं, उसी को हम खनिज कहते हैं या मिनरल कहते हैं। जो हमारे धरती के अंदर से जो भी चीज़ निकलता है वो मिनरल में आता है। ध्यान रहे। तो कुछ एग्जाम्पल आगे पूछेगा तो जैसे कि लोहा हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड सोना हो गया, कोयला हो गया, चांदी हो गया आदि। ये बहुत कुछ जो है पृथ्वी से हमारे निकलते हैं। और आज हमारे देश क्यों पीछे है? अभी तो इकनॉमी में हमारे भारत जापान को पछाड़ते हुए चौथा पहुंच गया है। लेकिन सबसे पहले कौन है? अमेरिका है। दूसरा कौन है? चीन है। इसके बाद जर्मनी। जर्मनी से थोड़ा सा कम है हमारा देश जो है, जो कि इकनॉमी में यानी पैसा के या देश में महान में यानी चौथा स्थान पर जर्मनी से थोड़ा सा पीछे है। फिर हम लोग जर्मनी को भी पछाड़कर तीसरा स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो ये सब देश क्यों, अमेरिका क्यों आगे है, रूस क्यों आगे है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं धरती के अंदर। हमारे देश में मिनरल पाए जाते हैं लेकिन अभी तक उतना जो है सक्सेस खोज नहीं हुआ है। हमारे साइंटिस्ट जो है, हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। अब भारत डेवलपमेंट पर चल दिया है क्योंकि अब सब जगह खोजाहट हो रहा है और मिनरल निकलेगा ही। चलिए आप भी पढ़िए और आप ही निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इकोनॉमी इम्पोर्टेंट ऑफ द मिनरल। देखिए, व्हाट इज द इकोनॉमी इम्पोर्टेंट ऑफ मिनरल, हम बताएं ना खनिज का आर्थिक महत्व क्या है। आखिर हम खनिज के क्या करते हैं, इसका महत्व क्या है? तो देखिए, मोस्ट आंसर है, वीवीआई क्वेश्चन है ये। दिस द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इकोनॉमी, ये देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। याद रखिएगा, दिस स्ट्रॉन्गेस्ट द कंट्री इकोनॉमी, ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। कॉमन मिनरल, अगर मिनरल जिस देश में मिल जाएगा उस देश में समझिए कि वो देश इकोनॉमी में सबसे आगे रहेगा। इस अभी बताए ना, सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में कौन सा है? अमेरिका है। इसके बाद कौन सा है? जर्मनी है। इसके बाद कौन सा है? चीन है। इसके बाद कौन सा है? इंडिया है। जापान पहले था, अब जापान को पछाड़ते हुए इंडिया आगे निकल गया। तो याद रखिएगा, ये जो है हमारे इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण करता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है जिस देश में इकोनॉमी मिलता है। और जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट सीख गए, कार्बोहाइड्रेट से क्या कौन सा रोग होता है, प्रोटीन बताए प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन के बारे में पूरा अच्छी तरह से जानकारी दिए हैं। वे सब आपको बॉडी को हेल्थ बनाने के लिए और रोगों से बचने के लिए जानकारी दिए हैं। और ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं ये आपको देश को बढ़ाने के लिए योगदान देगा अगर अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है यूज द मिनरल। यूज द मिनरल यानी खनिज का उपयोग क्या होता है?
तो आंसर होगा यूज द मिनरल मेकिंग द टूल्स, मशीन, ज्वेलरी या बिल्डिंग। याद रखिएगा, ये औजार, मशीन, गहने, इमारत बनाने में हेल्प आता है। कौन सा? मिनरल, जो खनिज जो है हमारे औजार, माने जैसे बंदूक हो गया, गोली हो गया, ये सब जितना चीज़ है औजार में आता है। ये जैसे मशीन हो गया, जैसे मशीन अभी जेसीबी, अभी पहाड़ कटवाना था जम्मू कश्मीर में, तो जेसीबी जैसा ही अभी समझौता हुआ है चीन से। तो जेसीबी जो है, बड़ी बड़ी मशीन जो है चीन से मंगाया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में अभी तक मैंने उसका डिस्कवरी नहीं हुआ है। अभी खोज पर लगे हुए हैं देश में हर वैज्ञानिक, और बहुत जल्द हम लोग आगे निकलेंगे। गहने, ये इमारत, यानी ये सब प्राप्त होगा तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, इमारत घर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही उपयोग है ये सब बनाने में। अगर मिनरल मिलता है तो ये सब आपको क्या करेगा, बनाने में हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ मिनरल आर देयर। हाउ मेनी टाइप ऑफ मिनरल आर देयर। यार कह रहा है कि बताइए खनिज जो है कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल आर देयर, हिंदी में कोई बच्चे लिखेंगे खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिज जो है 2 प्रकार, यानी 2 प्रकार का होता है। एक होता है मेटेलिक, यानी धात्विक, और एक होता है नॉन मेटेलिक। एक मेटेलिक मतलब धात्विक, और नॉन मेटेलिक मतलब अधात्विक। अब ध्यान रहे, ये धात्विक जो है, धात्विक में एग्जाम्पल में कौन कौन सा आएगा, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब मेटेलिक होता है। याद रहे, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताइए धात्विक निम्नलिखित में से कौन सा है। लोहा है, सोना है, ऊर्जा है, कोयला है, पेट्रोल है। तो आपको बताना होगा। नॉन मेटेलिक मतलब कि अधात्विक, इसमें ऊर्जा के जैसे कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया, नमक आ गया, गैस आ गया, नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा गैस आ गया, ये सब आपको नॉन मेटेलिक में पाया जाता है। फिर से बताते हैं, मेटेलिक में क्या कहता है, लोहा, सोना, और नॉन मेटेलिक में आपको ये अधात्विक है, ऊर्जा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, नमक है। तो आज का वीडियो इतना ही, आपको अच्छा लगे थैंक यू। आज मेरा थोड़ा इंटरव्यू है, इसलिए हम आज क्वेश्चन 4 ही बनाए हैं। आप लोग रोज़ पर डे वीडियो में जुड़े रहिए। थोड़े थोड़े जानकारी 5-5 या 6-6 हम क्वेश्चन रोज़ बताएंगे, आपको बेस मजबूत हो जाएगा यहाँ से। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें।